Welcome back to the world of physics. This is Sonali, your physics tutor, and you're watching a YouTube channel that is Physics, the Friction of Minds. So बच्चों, this is the platform where you can learn the physics, where you can understand the physics through the easiest and the finest way. So देखते ही देखते हमारी जो जर्नी है इस चैनल की, हमने हाफ सिलेबस कवर कर लिया है. So in order to understand rest half of the syllabus, just stay tuned with the channel and subscribe it so that you will be able to learn all the chapters from your 12th board. Okay? So बच्चों, currently we are dealing with electrostatics. So last few lectures में हमने डायलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट देखा, टाइप्स ऑफ डायलेक्ट्रिक देखा, उसके बाद में पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट देखा, और जैसे ही हम इस डायलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो किस तरह से फील्ड जो है वो रिड्यूस्ड होती है देखा. ठीक है. सो आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं और उसका नाम है कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस. सो बच्चों, एसी सर्किट ये चैप्टर हमारा हो चुका है जिसमें हमने कैपेसिटर का यूज किया था. हमने प्योर कैपेसिटिव सर्किट स्टडी किया था और कैपेसिटर क्या करता है ये सभी को पता है. ठीक है. सो टिल नाउ ऐसा अज्यूम करते हैं कि आपको कैपेसिटर इंडक्टर नहीं बट आपको रेजिस्टर क्या है ये पता है. ठीक है. सो यू हैव लर्न अबाउट द रेजिस्टर, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ये सारी टर्म्स जो है इससे आप क्वाइट फैमिलियर हो. राइट. सो रेजिस्टर क्या है, ये हमने रेजिस्टर की स्टडी हम राइट फ्रॉम द 9-10 से करते आ रहे, स्कूल से करते आ रहे. ओके. सो रेजिस्टर इज नथिंग बट वन ऑफ द कंपोनेंट जो क्या करता है, विच ड्रॉप्स द पोटेंशियल अक्रॉस इट्स टू एंड्स. राइट. ये इस तरह से ये रेजिस्टर होता है, इसका सिंबल है ये. ठीक है. सो जब भी करंट फ्लो होता है इस तरह से, ओके, सो रेजिस्टर क्या करता है, इट ड्रॉप्स द पोटेंशियल अक्रॉस इट्स टू एंड्स. इस दो एंड के अक्रॉस क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है. पोटेंशियल अगर ड्रॉप हो रहा है सो ऑब्वियसली करंट रिड्यूस्ड होगा, और करके हम कहते हैं रेजिस्टर इज अ कंपोनेंट व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. राइट. सो एज अ रेजिस्टर इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज अ बल्ब. हम बल्ब का यूज करते हैं. ओके. जिसमें से करंट पास होता है बट इट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट. राइट. और ये करंट के पाथ को, करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, मतलब ये क्या करता है, it dissipates energy. It dissipates energy in terms of which energy? In terms of heat energy. Right? करके आप देखो, आपके घर पे बल्ब होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब. बल्ब को ग्लो करो and after some couple of hours just touch, after switching off the bulb just touch that bulb. So you will realize the heat there. ठीक है. वहां पे आपको हीट फील होगी. राइट. सो रेजिस्टर बेसिकली हमें क्या प्रूव करना है कि रेजिस्टर ये भी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो क्या करता है, अपने दो एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप करता है. राइट. जिसकी वजह से करंट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, एंड दैट इज द रीजन दैट दिस रेजिस्टर इट डिसिपेट्स द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट. जब भी रेजिस्टर में से करंट फ्लो होता है आप देखना हीट जनरेट होती है. ठीक है. मतलब रेजिस्टर एनर्जी को डिसिपेट करता है इन टर्म्स ऑफ हीट. राइट. बट रेजिस्टर डज नॉट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. रेजिस्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर नहीं करता है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज नीड ऑफ सम डिवाइस. देयर इज अ नीड ऑफ सम डिवाइस which should store which energy, which should store electrical energy. And the most common arrangement that we used for this particular purpose, which purpose? To store the electrical energy. So the most common arrangement for this is a set of conductors having a certain charge. Okay. And that set of conductors should be separated by a particular distance. Okay. And this separation is filled with dielectric material. ओके. सो पॉइंट पे आओ. ठीक है. क्या है पॉइंट हमारा, रेजिस्टर से वी आर मच फैमिलियर. रेजिस्टर एनर्जी डिसिपेट करता है इन टर्म्स ऑफ हीट बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर नहीं करता. करके अब ऐसे एक डिवाइस की जरूरत है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सके, और इस पर्पस के लिए अगर मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट हम यूज करें सो दैट इज नथिंग बट द सेट ऑफ कंडक्टर्स हैविंग अ चार्ज ऑन देम. ओके. and having a particular potential, and this should be separated by a particular distance, and that separation should be filled by a dielectric material, because you know the use of dielectric, it stores the energy in terms of electric field. Okay. So if we do so then this most common arrangement is nothing but called as a capacitor. So I hope you got the some basic regarding capacitor. तो अभी देखो कैपेसिटर मतलब क्या, अगर ये आपको समझ में आ चुका है तो हम क्या करते हैं,
इस कैपेसिटर का, जैसे रेजिस्टर को रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर को इंडक्टेंस होता है, वैसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, उसका यूनिट क्या होगा, उसका डायमेंशन, ये सब कुछ हमें डिस्कस करना है, ठीक है। सो आई होप कि आपको जो एक कॉमन पर्पस है कि व्हाई वी यूज अ कैपेसिटर और उसका अरेंजमेंट कैसा है, ये समझ में आया होगा, ठीक है। सो मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट इन ऑर्डर टू डिजाइन दिस पर्टिकुलर डिवाइस विच कैन स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी is nothing but a set of parallel conductors, a set of parallel conductors having certain charge on them, having certain charge on them. So suppose it is positively charged, ये जो first conductor है हमारा, let this be second conductor, okay. So suppose first conductor is your positively charged, तो इसका जो net charge है let it be plus q, and suppose this is negatively charged, okay, this is negatively charged, so let the net charge be minus Q. So यहाँ का जो पोटेंशियल होगा ये हम V1 लेते हैं और यहाँ का जो पोटेंशियल होगा ये हम V2 लेते हैं, ठीक है। सो ऑफ कोर्स एज द टू कंडक्टर्स आर ऑपोजिटली चार्ज्ड, अ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी देयर। सो इफ यू टॉक अबाउट द नेट पोटेंशियल V, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ टू पोटेंशियल, बट इट शुड बी हायर माइनस लोअर। सो दिस कंडक्टर इज एट अ पॉजिटिव चार्ज, is having a positive charge, means it is at a higher potential, so higher minus lower, तो net potential इसका हो जाएगा V1 minus V2, understood। अब देखो charges are there, so electric field will be there, and you better know that the direction of electric field is from positive to negative charge, okay। अब potential difference, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हमने देखा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट हियर पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस भले ही सिमिलर टर्म्स है फिजिक्स में, बट देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जब हम डिफाइन करते हैं तब हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से गिवन पॉइंट पे लाते हैं, और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं सो इट इज नथिंग बट द amount of work done to bring a unit positive test charge from one point to other, not from infinity. So अगर infinity word है तो वो electric potential होगा, और just दो given points है having certain finite separation, okay, so that is defined as a potential difference, okay। So potential difference का definition क्या होगी, amount of work done to bring a unit positive test charge from conductor 2 to conductor 1। और अगर ये हमें करना है तो हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हमें चार्ज को मूव करना है फ्रॉम कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1, सो वी नीड टू डू सर्टेन वर्क अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, राइट। अब जितना चार्ज ज्यादा होगा, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा होगा उतना ही वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, और जितना आप वर्क डन ज्यादा करोगे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या रहेगा, उतना ही ज्यादा रहेगा। मींस इनडायरेक्टली आई कैन से दिस पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। समझ में आया कॉन्सेप्ट? मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के दे सकती हूँ, बट आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, आप फॉर्मूला या फिर डेफिनेशन के पीछे मत भागो। कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे तो आप खुद से फॉर्मूला डायरेक्ट कर सकते हो, खुद से डिफाइन कर सकते हो। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हमारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए हर पॉइंट की ओर, ठीक है। सो दो कंडक्टर्स लिए, सेट ऑफ टू कंडक्टर्स हैविंग certain charge on them, okay, so potential difference is like this. So in order to move the unit positive test charge from this point to this point, this conductor to this, you need to do certain work against this field, because the field की direction ऐसी है और ये movement की direction ऐसी है, right? So जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना ज्यादा वर्क आपको करना पड़ेगा, जितना ज्यादा वर्क आप करोगे उतना पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, राइट? सीधी सीधी बात है। So means indirectly I can say this potential is directly proportional to the charge, and this Q by V, अगर आप V को इधर लेकर जाओ तो ये हो जाएगा Q by V, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर कोई कांस्टेंट से रिप्लेस करो तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट ऐड कर देते हैं कैपिटल C, और ये जो कांस्टेंट है C is equals to Q by V, this is nothing, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है this is nothing but called as capacitance, capacitance of capacitor, ठीक है। सो बेसिकली अब आपको पता है कि कैपेसिटर मतलब क्या, कैपेसिटर की अरेंजमेंट कैसी होती है, रिक्वायरमेंट्स क्या होती है उसे डिजाइन करने के लिए, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, which is nothing but the ratio of charge on each conductor, magnitude of charge on each conductor
to the potential difference between two conductors. Okay, so now talking about the SI unit. So SI unit of capacitance is found to be farad. इसका जो SI unit है वो है farad. But farad जो है it's a big unit. It's a big unit to measure the capacitance of capacitor, and that's why we use some sub units. हम क्या करते हैं, कुछ सब यूनिट्स यूज करते हैं कैपेसिटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि हम यूज करते हैं माइक्रो फैरेड, मतलब हो जाएगा 10⁻⁻⁶ फैरेड, और यूज करते हैं नैनो फैरेड मीन्स 10⁻⁻⁹ फैरेड, और वी यूज पिको फैरेड मीन्स 10⁻⁻12 फैरेड. ओके, सो फैरेड इज द बिग यूनिट. दिस इज बिग यूनिट to measure the capacitance of capacitor. So in order to measure the capacitance, we use some sub units practically, that is microfarad, nanofarad, picofarad and so on. These are the conversion factors. अब अगर हम dimensions की बात करें, तो अगर हमें कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकालने होंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला पता चाहिए. हमारा फॉर्मूला क्या है, C is equals to Q upon V, right? So C is equals to Q को हम एज इट इज रखते हैं चार्ज, और आपको पता है पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. सो V इक्वल्स टू होता है W बाई Q. अगर हम V की वैल्यू यहाँ पे पुट करें सो ये हो जाएगी W बाई Q मीन्स आई कैन राइट, अब ये Q अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन W. ठीक है, बट Q जो है चार्ज, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड द डायमेंशंस आर ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. सो हमें Q को भी क्या करना होगा, फंडामेंटल टर्म्स के फॉर्म में रिप्लेस करना होगा. तो आपको करंट का फॉर्मूला पता है, I इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई T. करंट इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम. सो Q इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, I इंटू T. सो वी कैन राइट Q एज I इंटू T. तो यहाँ पे Q स्क्वायर है, सो Q का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, I स्क्वायर T स्क्वायर, और ये नीचे W, where W इज अ वर्क डन. ओके, सो अभी डायमेंशन पुट करो. C इक्वल्स टू I square, you know that electric current is a fundamental physical quantity. So इसका जो सिंबल हम यूज करते हैं वो है I. So ये हो जाएगा I raised to 2. Okay. After that T को हम एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल T में. So this is T2 अपॉन नीचे वर्क इज देयर, राइट. अब वर्क के डायरेक्ट डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए क्योंकि आप 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हो और ये सब कुछ हमने 11th में पढ़ रखा है. ठीक है, सो वर्क का डायमेंशंस क्या होता है, वर्क का डायमेंशंस होता है m1 l2 t minus 2. बस अब इसे सॉल्व कर लो. सो फाइनली आपको डायमेंशन क्या मिलेगा, m, सबसे पहले m की टर्म लिखते हैं तो ये m ऊपर जाएगा m-1, ये l ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा l-2. उसके बाद ये t⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो t⁻+2 और +2 हो जाएगा ये t⁻+4 और ये है आपका i⁻². सो दीज आर डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. ठीक है, ये जो लिखा हमने ये डायमेंशनल फॉर्मूला है और ये जो है -1 -2 4 2. ओके, in terms of m, l, t and I, these are the dimensions of capacitance. Okay, so I hope basically now you got the meaning that what is exactly a capacitor, why there is a need of capacitor, what is the most common arrangement for capacitor, what is the capacitance of capacitor, its SI unit and its dimensions. ठीक है, अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर और यू कैन से द यूज ऑफ कैपेसिटर कि किस प्रिंसिपल पे कैपेसिटर वर्क करता है. So बच्चों, right now I have said that in order to construct the capacitor you need a set of conductors, right? The most common arrangement is to use the set of conductors which is separated by a particular separation, and in that separation you feel the dielectric material because you better know dielectric stores electrical energy. Okay, and the same is the function of capacitor, right? But ये जो एक्सप्लेनेशन था कि कैपेसिटर कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए ये सफिशिएंट नहीं है. तो अब हमें क्या करना है, हमें कैपेसिटर का वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करना है. ठीक है, सो नाउ विल डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, एंड इफ यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर. अगर आपको प्रिंसिपल समझ में आता है तो फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कैसा होता है कैपेसिटर का. ठीक है, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. बहुत सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज में हम देखेंगे, हमें चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, इवन हमें कॉम्प्लिकेटेड चीजों को भी इजी करके यहाँ पे पढ़ना है. ठीक है,
So in order to understand the principle of capacitor, suppose you have considered one conductor, ठीक है, suppose आपने एक कंडक्टर कंसिडर किया. अब ये कंडक्टर का जो शेप है ये वायरी हो सकता है. सो सपोज यू हैव कंसिडर प्लेन मेटालिक प्लेट. ओके, सो सपोज इस कंडक्टर को हम नाम देते हैं P1. ओके, एंड सपोज दिस कंडक्टर इज हैविंग एरिया A, इसका एरिया है A, एंड सपोज यू हैव गिवन अ पॉजिटिव चार्ज टू दिस कंडक्टर. मीन्स आपने इस कंडक्टर को पॉजिटिवली चार्ज किया है. ठीक है, सो इसका जो नेट चार्ज है, लेट दिस बी डिनोटेड बाय प्लस Q. ओके, नाउ चार्ज इज हियर. So obviously this conductor, this positively charged conductor will have a certain potential. So let the potential of this conductor P1 be denoted by V. ठीक है, ये समझ में आई बात. तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे पोटेंशियल भी है, चार्ज भी है, तो यहाँ पे इस कंडक्टर का एक पर्टिकुलर कैपेसिटेंस होगा. C इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, C इज इक्वल्स टू, इसे हम C1 से डिनोट कर देते हैं. ठीक है, क्या है फॉर्मूला, Q बाय V. अभी हमने ये फॉर्मूला देखा. ठीक है, सो इसे कह दो इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, इतना समझ में आया. अब क्या करते हैं हम, इस कंडक्टर के नियर बाय, इस कंडक्टर के नियर बाय एक दूसरा कंडक्टर प्लेस करते हैं, एक आइडेंटिकल कंडक्टर प्लेस करते हैं जिसका एरिया सेम है, हैविंग सेम एरिया A. ठीक है, एंड नाउ व्हाट विल हैपन, एज सून एज यू प्लेस दिस कंडक्टर P2, इसे सपोज हमने नाम दे दिया P2, नियर बाय P1, नियर बाय कंडक्टर P1, the process of induction will take place, and because of that इंडक्शन के वजह से क्या हो गई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस कंडक्टर के इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए इस तरह से, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन. एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो लगेज आउटर सरफेस पे क्या हो गए, फिर से पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गए. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन वेयर दीज आर द इंड्यूस्ड चार्जेस व्हिच आर induced on the surface of this conductor P2. Understand? इतना समझ में आ गया आपको. अब पहले तो ये अकेला था बेचारा, इसका एक पोटेंशियल था V, उसकी कैपेसिटी हमने लिखी. ठीक है, अब जैसे ही इस कंडक्टर को यहाँ पे रखा, इंडक्शन हुआ, यहाँ पे इंड्यूस चार्जेस डेवलप्ड हुए. अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव के दुश्मन है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, इस कंडक्टर P1 का जो ये पोटेंशियल है V, इसे रिड्यूस करना चाहेंगे. ठीक है, मतलब नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे बताओ, ये जो इंड्यूस नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ये क्या करेंगे, ये जो पोटेंशियल है इसे रिड्यूस करना चाहेंगे. ठीक है, और ये इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज विल ट्राई टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर P1, राइट. बट अब दोनों भी पॉसिबिलिटी है, तो हम किसके साथ जाए, तो जो पास में होगा उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, जो जितना पास होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा. इस कंडक्टर के पास में कौन है, कौन से चार्जेस है, इंड्यूस नेगेटिव चार्जेस. सो इस इंड्यूस नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, इस कंडक्टर P1 का जो इफेक्टिव पोटेंशियल है V, इसे रिड्यूस करेंगे, राइट. बट व्हाट अबाउट दिस चार्जेस, इनका भी तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये यहाँ बैठ के ये भी अपना इफेक्ट दिखाएंगे. सो सपोज हमने क्या किया, ये जो प्लेट है P2, इसका जो आउटर सरफेस है इसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया. तो अभी नेक्स्ट डायग्राम, इसे कहते हैं हम A. नेक्स्ट डायग्राम जो हम बनाएंगे देखो कुछ इस तरह से होगी. ये है आपका P1 जिसका एरिया है, जिस पे कौन से चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस, लाइक दिस. ओके, सो दिस इज प्लस Q. ओके, एंड यू हैव प्लेस्ड दिस नियर बाय दिस कंडक्टर which is identical having the same area A. So by the process of induction ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हो गए इस तरह से. ओके, और यहाँ पे ये हो गए पॉजिटिव चार्जेस इस तरह से. सो क्या कहा हमने, जो ज्यादा पास में होगा वो अपना इफेक्ट दिखाएगा. सो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, इस प्लेट का ये जो पोटेंशियल है V, इसे रिड्यूस करना चाहेंगे, इसे रिड्यूस करेंगे. ठीक है, बट ये भी तो यहाँ बैठे हैं, ये भी अपना इफेक्ट दिखाएंगे. तो इनका क्या करे, तो ये जो प्लेट होती है P2, ये कनेक्ट करते हैं अर्थ से. सो दिस प्लेट इज अर्थ कनेक्टेड, दिस प्लेट इज कनेक्टेड टू अर्थ, जिसे हम ग्राउंडेड प्लेट कहते हैं. ठीक है, अर्थिंग जिसे कहते हैं लोकल लैंग्वेज में. ठीक है, अब इसके वजह से क्या होगा, ये जो चार्जेस है, ये पॉजिटिव चार्जेस जो है ये फ्री है. सो ये फ्री चार्जेस क्या हो गए, सारे के सारे इट विल फ्लोज टू द अर्थ, और करके यहाँ से ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ये हट जाएंगे, राइट. हमें ऐसे ही कुछ करना था सो दैट हम इनका जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म कर सके, और इसके लिए हमने कंडक्टर P2 को क्या किया, अर्थ कनेक्टेड कर दिया, ग्राउंडेड मतलब जिसे अर्थिंग हम कहते हैं. ठीक है, सो अब ये पॉजिटिव चार्जेस फ्री थे सारे के सारे, तो ये क्या हो गए,
अर्थ में फ्लो हो गए, राइट। अब नेगेटिव चार्जेस आर देयर एंड दिस नेगेटिव चार्जेस आर बाउंडेड। ये जो है चार्जेस ये बाउंडेड है। बाउंडेड किससे है? बाउंडेड टू दिस फील्ड ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, राइट। सो अब क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ अब नेगेटिव चार्जेस है और ये नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, इस कंडक्टर का जो इफेक्टिव पोटेंशियल था V उसे रिड्यूस करेंगे। सो अब इसका जो पोटेंशियल है लेट इट बी डिनोटेड बाय V1 और इसका पोटेंशियल तो हमने भी लिया ही है। सो अब मुझे बताओ नेट पोटेंशियल ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम की बात हो रही है, इंडिविजुअल कंडक्टर की नहीं, ठीक है। सो नेट पोटेंशियल ऑफ सिस्टम, ठीक है, हम V डैश से डिनोट करते हैं। V डैश इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, इट विल बी द डिफरेंस ऑफ टू पोटेंशियल। ये ज्यादा है, ये हायर है, ये लोअर है, तो ये क्या हो जाएगा V माइनस V1, ठीक है। सो ये हो गया आपका नेट इफेक्टिव पोटेंशियल। सो अब इस सिस्टम की कैपेसिटी अगर हमें निकालनी है तो कुछ तो भी चेंज रहेगी। पहले C1 लिया था तो अभी C2 ले लिया। अब फॉर्मूला क्या है, C2 इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। चार्ज तो वही है, यहाँ पे जो चार्ज होगा ये माइनस Q होगा एंड इन फॉर्मूला वी कंसिडर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे आ जाएगा Q अपॉन। बट नाउ सिस्टम का इफेक्टिव पोटेंशियल क्या है, नेट पोटेंशियल क्या है, इट इज V माइनस V1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा V माइनस V1, ठीक है। सो इसे हमने कहा इक्वेशन नंबर 1, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, इसे कहते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, जब ये कंडक्टर अकेला था तो इसका पोटेंशियल था V। सो सपोज इस V को हम 10 कंसिडर कर लेते हैं। जैसे ही दूसरा कंडक्टर इसके पास में रखा, बीच में कुछ तो भी सेपरेशन है, तो क्या हुआ, और जैसे इसको अर्थ कनेक्टेड किया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, इसका जो इफेक्टिव पोटेंशियल था V से रिड्यूस कर दिया और अब जो नेट पोटेंशियल है वो है V माइनस V1। सो इनिशियल था आपका V, अब है V माइनस V1, मतलब इस V में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया। सो ऑब्वियसली ये वैल्यू जो है, सपोज जो सब्ट्रैक्ट हो गया वो सपोज 3 है, ये V1 की वैल्यू सपोज 3 है, ठीक है। सो सपोज V1 की वैल्यू 3 है, सो V माइनस V1 मतलब क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3 मतलब कितना हो गया 7। मतलब जो नेट पोटेंशियल है सिस्टम का, जो एक इफेक्टिव पोटेंशियल है वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। इतना समझ में आ रहा है आपको। सो देखो अभी कैपेसिटी और पोटेंशियल जो है, कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, राइट। इसका मतलब क्लियर है, जितना पोटेंशियल ज्यादा होगा उतनी कैपेसिटी कम। व्हाट आई सेड, जितना पोटेंशियल ज्यादा उतनी कैपेसिटी कम, जितना पोटेंशियल कम उतनी कैपेसिटी ज्यादा, राइट। सो फर्स्ट केस में ये पोटेंशियल ज्यादा था V, राइट, करके कैपेसिटी कैसी होगी, कम होगी। सो C1 जो है वो क्या था, लेस था। सेकेंड केस में जैसे ही दूसरी प्लेट रखी, दूसरा कंडक्टर रखा, उसे अर्थ कनेक्टेड किया, तो नेट पोटेंशियल जो है सिस्टम का वो रिड्यूस्ड हो गया। यहाँ ये पोटेंशियल कम है, ये पोटेंशियल कम होगा। सो ऑब्वियसली फॉर द लेस पोटेंशियल कैपेसिटी कैसी होगी, C2 विल बी मोर। समझ में आ रहा है, बिकॉज दिस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओके। अब देखो C1 लेस है, C2 मोर है, मीन्स आई कैन से C1 इज ग्रेटर देन what I can say, C2 ज्यादा है, so I can say C2 is greater than C1, ठीक है। C2 C1 से ज्यादा हो गया और यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे से हमें कंक्लूड करना है, ठीक है। C2 C1 से ज्यादा है मतलब इस सिस्टम की जो कैपेसिटी, इसका जो कैपेसिटेंस है वो इससे ज्यादा है, ये इंडिविजुअल से ज्यादा है, राइट। मतलब क्या, जब आपको कैपेसिटर कंस्ट्रक्ट करना होता है, टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर you need to do the arrangement of conductor such that this second plate or this second conductor should be earth connected, okay. So if you place an identical conductor beside this conductor, it will reduce the effective potential, and as the effective potential is reduced, obviously the capacitance of the system will increase, and this way you can increase the capacitance of capacitor, or you can construct the capacitor having high value of capacitance for the low value of potential, understood. So this is the construction of capacitor. तो कोई भी कैपेसिटर में जो दो प्लेट्स होती है, फिर वो प्लेन प्लेट्स रहो, प्लेन कंडक्टर रहो, वो स्पेरिकल रहो, वो सिलेंड्रिकल रहो, एक कंडक्टर जो है वो हमेशा अर्थ कनेक्टेड होता है, ग्राउंडेड होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्या होता है, सब कुछ आपको बताया। सो ये है कैपेसिटर का प्रिंसिपल, ठीक है। और अगर आप प्लेन कंडक्टर यूज कर रहे हो, तो इसे कहा जाता है
parallel plate capacitor. This is called as parallel plate capacitor. If you are using a two spherical conductor, then that is called as spherical capacitor. Spherical capacitor. And if you are using two cylindrical conductors, then this is called as cylindrical capacitor. इसे कहा जाता है cylindrical capacitor. Understood? So this is a simple principle of capacitor, and at the same time we got the construction of capacitor. So अब capacitor में हमेशा दो plates होगी, right? वो दो plates प्लेन भी हो सकती है, स्पेरिकल हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है. दोनों प्लेट में से एक प्लेट हमेशा अर्थ कनेक्टेड रहेगी. दोनों प्लेट्स एक पर्टिकुलर सेपरेशन होगा, और वो सेपरेशन कैसे फिल रहेगा? डाइलेक्ट्रिक मीडियम. ओके, सो एवरी कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू कंडक्टर्स having separation between them, which is filled with a dielectric, and the another plate is earth connected, that is grounded, जिसे earthing हम कहते हैं. ठीक है? So this is all about capacitor. So this much knowledge and this much information regarding capacitor is quite sufficient as far as your syllabus is concerned. So अब ये सिंपल फॉर्मूला है C is equals to Q by V. इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको चार्ज दिया है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन बोला है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है आपको कितना होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. और अगर आपको कोई पोटेंशियल गिवन है, potential of this volt, then determine the capacity of that particular system. So सिंपल सा फॉर्मूला यूज करोगे, चार्ज और पोटेंशियल के वैल्यू पुट करोगे और इसे सॉल्व करोगे. एग्जांपल हम ले सकते हैं, बट ये बहुत बेसिक एग्जांपल है, फॉर्मूला बेस्ड एग्जांपल है, बस वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, उसका फॉर्मूला, एसआई यूनिट, डायमेंशंस, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर, एंड डोंट फॉरगेट दिस रिलेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सब कुछ ये सिंपल से रिलेशन नहीं एक्सप्लेन किया, हमने कुछ नहीं किया है. ठीक है? सो if you come across any difficulty in this point, just put your difficulty in the comment section or ask me. Okay, so maintain the interaction, it will be beneficial for you. So in the next class we will of course meet with the next point. Till then, stay studious, stay curious. Thank you.